सभा मध्य ताही समय आए 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 जय हो। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। जय जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर, नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर, जय भूतनाथ भगवान महेश्वर, जय मदन दहनकारी योगेश्वर, शूलपाण त्रिपुरार शक्तिधर, लिपटे अगणित ब्याल भयंकर, हो प्रसन्न स्मृति तन पर, आज तो जय पार्वती पति जोरदार तालियों से सुंदर शिव तांडव की प्रस्तुति पर हम लोग तालियां बजाएंगे। और दूसरी हमारे बीच में उपस्थित परम आदरणीय परशुराम जी के अभिनेता
श्री राजेंद्र कुमार मिश्र जी भी हमारे मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, वर्तमान समय के सितारे हमारे दोनों परशुराम जी के सुपुत्र भी मंच की प्रांगण की शोभा को बढ़ा रहे हैं। आप हमारे बीच में उपस्थित हैं और हमारे परशुराम जी के अभिनेता श्री कैलाश नाथ जी वाजपेयी जी ही हमारे मंच पर उपस्थित हैं। उन्हीं के समीपस्थ हम सभी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारी समिति आपको प्रणाम करती है। इसी बीच में सुंदर शिवतांडव की प्रस्तुति से प्रभावित होकर के हमारे बड़े भाई श्री विपिन जी निगम जी ने ये 50 पत्र मुद्राएं श्री रावण जी के प्रति समर्पित की हैं। कोट कोट धन्यवाद। ये गंभीर योग निद्रा में उकुंठे और कान का प्रातः काल का कितना सोना समय जय को सुनहरे तीर बरसाती हुई लक्ष्मी के समान हो रही और दूसरी ओर प्रकृति अपनी खिलौनी के साथ कीड़ा करती हुई आज प्रकृति का कलकल हसरात ऐसी सुख के संसर्ग में स्थापित हो शीतल शाम सरोवर से सत्तल के साथ खेलिया करती हुई भगवान शिवा पर संकट अपनी सात्विक सजीली बाकी झांकी का जय मंडित दर्शन कराती हुई ये रूप माधुरी मुझे सुधा का पान करा रही थी कि सहसा समाधि किस हृदय वीणा के तारों को झकझक कर दिया। बोलो बोलो कैलाशपति प्लेकर, बोलो लालेश्वर महाराज। जगत हो दशहरण का एहो धैर्यधारी शीघ्र धैर्य धरवाओ शीघ्र धैर्य धरवाओ। क्या बात है भोलेनाथ शंकर, क्या बात है भोलेनाथ शंकर। किंतु नहीं फल है तो मेरी भुजाओं में, क्रोध है तो मेरी निगाहों में। ईसावानी से अमर तक दसों दिशाओं में जिधर भी दृष्टिपात करता हूं रावण ही रावण दिखाई देता है, रावण ही रावण दिखाई देता है। और वर्तमान समय में रामलीला जगत में भी जिधर भी दृष्टिपात किया जाता है तो रमन रावण ही दिखाई पड़ते हैं। जय हो जय हो। रावण जी का यह उद्घोष और प्रभावित हुए हैं हमारे बड़े भाई और हमारे रमन भैया के अनुज श्री राकेश जी त्रिपाठी, यशोदा नगर रामलीला के बहुत ही प्रबुद्ध दर्शक। आपने 101 पत्र मुद्राएं श्री रावण जी के लिए प्रदान की हैं। कोट कोट धन्यवाद। रावण ही रावण दिखाई देता। क्या बात है भोलेनाथ शंकर, भोलेनाथ शंकर। आज विश्व में ऐसा कोई भी वीर और शेष नहीं जो रावण के विरुद्ध खड़ा अथवा विरुद्ध बोलने की सामर्थ कर सके। फिर भी क्या बात है भोलेनाथ शंकर, बल दो, बुद्धि दो, ज्ञान दो, सामर्थ्य दो, ताकि मैं इस विषय की जानकारी
कर सकता। इस लीला के संस्थापक हमारे दीक्षित जी के द्वारा ये 100 पत्र मुद्राएं श्री रावण जी के लिए प्रदान है। कोट कोट धन्यवाद। फिर शक्ति तल में आप ये अच्छा है विश्व में महाप्रलय सब एक साथ हो समय जय जय। फिर एक बार नाचो नटवर, क्या बात है बोलना शंकर, आज आप मौन क्यों? आप तो हमेशा हमें सदमंत्र दिया करते थे, सद ज्ञान दिया करते थे, सद परामर्श दिया करते थे, सद विचार दिया करते थे, फिर आज आप मौन क्यों है? आज बोलो बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, आज आपका मौन इसी त्रैलोक विजेता रावण को अनिष्ट का द्योतक सिद्ध है राज। कुछ तो बोलो रहा है, बोलो को जन्मों गिरजा पर शंकराज इधर पाता जाता ही यो सहस्र सज्जित ये चला जाता ही लड़ते सर्व सर्व विघ्ना ये समर समीप का जान आता है। ये सारा बंदी खाने में हमारे बंद, फिर भी दशहरण क्यों भ्रमित हुआ जाता है, फिर भी दशहरण क्यों? किंतु ये क्या देख रहे हैं? ये देव मार्ग से देव यक्ष किन्नर गंधर्व सभी उत्तर दिशा के प्रस्थान कर रहे हैं। क्या कारण है नाथ? मुझे कारण विदित कराओ। शिवाय नमः, महेश्वराय नमः, पिनाकिने नमः, सत्शेखराय नमः, भामदेवाय नमः, विरूपाक्षाय नमः, कपाले नमः। विदित हो गया है रचा स्वयंवर सीरत खजने आधार लक्ष्य अजगर सीता धन दर्शन करने वाले को अर्पित की जाएगी देवी सीता। कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता इस रावण के उत्कारों को। बाहर से देखा करते हैं, ये सब बाहर से देखा करते हैं मेरे अत्याचारों को। खड़ियान रचा करवाने को मानो तो खड़े को हो सावधान। अभी आज नहीं अपने सीते का प्रेमी भक्तजनों, एक बार उच्च स्वर में जय घोष करें, बोले जगत गुरु भगवान शंकर की। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति श्री रावण जी के द्वारा प्रस्तुत की गई। इसी से प्रभावित हुए हमारे बीच में उपस्थित अंकित जी पांडे, आपके द्वारा भी बहुत ही सुंदर लीला का आयोजन
यही यशोदा नगर के अंतर्गत कराया जाता है। आपने ये 51 पत्र मुद्राएं श्री रावण जी के प्रति समर्पित की हैं। कोट कोट धन्यवाद। लीजिए अब बाणासुर जी का दरबार और बाणासुर जी की भूमिका में वर्तमान समय के नवोदित बाणासुर जी के अभिनेता श्री राम प्रकाश जी तिवारी पिपरी उन्नाव आप लोग देखें और सुनें। शिवाय बेस कम करके वॉल्यूम बढ़ा दो। ओम नमः शिवाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। ओ विश्व के मंगलकारी देव, आज इस बाल के जीवन में ये असामयिक परिवर्तन कैसा, ये निशा सुंदरी के विस्तृत समाज में चुपके से प्रविष्ट हो सोनपुर के प्रखर प्रासादों पर ध्यान मग्न बैठा बलिपुत्र के समर रंधों में ये बलिपुत्र सप्त की ये पुनरावृत्ति आज बेड़े मानव पटल पर क्यों? एक और ये वीरता से परिपूरे ये राष्ट्र शस्त्रों की बेजा जानकार तो दूसरी ओर ऋषि मुनियों का ये तो तीसरी ओर दानवता का करुण। क्या कारण है गुरुदेव, क्या कारण है? बोलो महेश। ये अवनी ढमक बोल रही ये नक्षत्रों में कपट से क्या कारण है? बोलो महेश। ये मुनियों के दल वृक्षण लिए क्यों भाग रहे हैं इधर उधर? ये मंगलकारी जंगल क्यों टूट रहे हैं सल शिखर? ये सुरपुर में भीषण लगी आग, भयभीत स्वर्ग के सुश्रेष क्या कारण है? बोलो महेश। ये कौन घूर रहा, ये कौन कर्मा जन्मा इस समरी को देता महाक्लेश? क्या कारण है? बोलो महेश। प्रसन्न हुए हैं बड़े भाई राकेश भैया के द्वारा ये 101 पत्र मुद्राएं बाणासुर जी के इस सुंदर वीरोचित अभिनय से प्रसन्न होकर के प्रदान हुई हैं। कोट कोट धन्यवाद। नहीं भोलेनाथ, इसमें झलकी आनंद पर थे खुले नेत्र, मंथा उत्पुल रोम रोम से सरस रहा था गुरु का मधुर भाव प्रफुल्ल की सहसा कोई जैसे रहे थे, जैसे टूटे
छाए हे में उड़ता सा ये प्रज्ञापन उलझन भड़क रही क्यों भावों से दुर्वा हो गए ये सच में दरा उभर रही ये सहमा गगन दिशाएं कापी ढोल उठा लाती ये अड़चनित हिमालय तो क्या हुआ कहीं पर बच जाता ये वारिद विशाल भी ये क्या उठा रहा है लड़का जो वे सुरचार कर रहा अब कौन पुकार रहा रावण को कौन पुकार रहा ये किसने गीत कांत का गाया ये किसने गीत बड़े का गाया फलदारी बल्कि छाती पर रहा ये किसने अत्याचार मचाया किसने गीत कांत का गाया किसने गीत बड़े का गाया ये कैसा धरा पर रहा ये पीड़ितार भोग का चंचल ये दशरथ विप्र व्याकुल मुनिवर का और डोल रही दुष्टर हुआ समाज का पालन हाँ वसुंधरा की छाती पर रहा ये किसने अत्याचार मचाया किसने गीत कांत का गाया किसने गीत का गाया ये अबलाओं के नबलाओं के करुण टूक टूक होती है छाती और हो रही ये राज फिरता है समाती ये किसने प्रचंड से है मानवता कहा ये किसने गीत कांत का गाया किसने गीत प्ले का गाया ये संघर्षों के शिविर पार कर रहा और तैर रक्त के शिविर कर रहा से भी ले लूंगा सब अपने अधिकार छीन कर ओ अत्याचारी सावधान नंदन ने सच उठाया किसने गीत कांत का गाया किसने गीत प्ले का गाया भोले शंकर निजकर सुमनों से ये बाण कर रहा था बंधन की सहसा समाज सुन सुनियों का करुणा क्रंदन ये वारिद विशाल हो गया सोमवार का ये फैसल कर चलता देवों के देवादिदेव भ्रम करो दूर तुमको बंधन सत बंधन हो नमः शिवाय विदित हो गया एक और श्रीरध्वज द्वारा रचित सी स्वयंवर का पावन अभियान तो दूसरी ओर वायुमार्ग से ये किसका प्रस्थान महाबली रावण तेरा प्रस्थान मिथिला की ओर किंतु नहीं रावण का प्रस्थान तो सर्वदा अनित का द्योतक होता है तो क्या आज मिथिला में पछाड़े में पड़े हुए पापी रावण धूल में मिला दूंगा अपावन विषाक्त है तुम्हारी तो सोख लूंगा मुनेग्रस्त साथ तेरे हलाहल का काला समंदर हो लंका के शासक सजग धीर आघाती ये कदम तो रुकना क्या फट जाए की इच्छा थी अब पूरे न होगे पूरे न होगे मनोरथ दशरथ तेरे ये मिथिला की नागरी आरती सजावेगी भारत समूह सो फेंक हम मस्तक तेरो हल्की अभिलाषाना से सजावेगी तो बस अब करूं प्रस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरानी की न बैठूंगा कभी भी
धारी की बम विश्वनाथ, हर हर महादेव, जय जय विश्वनाथ। मिथिला के सुच सेवक आज्ञा महाराज। महात्मा सीरत ध्वज को अवगत करा दो कि मिथिला के प्रथम द्वार पर बलिपुत्र बाणेश का आगमन हुआ है। जैसी आपकी आज्ञा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। सोनितपुराधीश बलिसुत बाणासुर जी पधारे हैं और वो आपसे मिलने के अति इच्छुक भी हैं। भक्तराज श्री प्रहलाद जी के प्रपौत्र श्री विरोचन पौत्र श्री बलि के पुत्र बाणेंद्र, जय जय श्री शंकर भगवान की। ओहो गुणगण गरिमा गायक, भव्य भावना भरित नीरसता में सरसता का पैपान कराने वाले योगी सीरध्वज विदेह, जय जय श्री भोलेनाथ। आपका आगमन हुआ हाँ तो हृदय प्रफुल्लित हो गया और मैं विचारिया करने लगा कि आपका स्वागत, आपका अभिनंदन किस प्रकार से करूं, किस प्रकार से मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करूं। स्वीकार करें मेरा आतिथ्य, कहे भाई मेरा अभिनंदन। ओम महाबली आप कितने बड़े बड़े बली हैं कि सके उठाए सरासुर मेरु। सर असुर, सर माने बाण, असुर माने बाण। आप मेरु पर्वत को भी उठाने में समर्थ हैं, इसलिए मैं आपको संबोधन दे रहा हूं। ओ महाबली ओ महाबली, ओ तेज पुंज, ओ महाबली, ओ तेज पुंज, युवराज बाण तब अभिनंदन, सुचि सुयस तुम्हारा महक रहा, वसुधा में बन कर के चंदन। आपकी उपस्थिति से मैं आश्वस्त हो गया। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब आप आ गए हैं तो अगर कोई व्यवधान भी आना होगा तो अब वो व्यवधान आ नहीं पाएगा, क्योंकि आपके प्रति मैं आश्वस्त हूं। क्यों? क्योंकि आप महाराज बलि के बेटे हैं और महाराज बलि उनसे हमारा मित्रवत संबंध है। क्यों? क्योंकि भगवान की जो 12 भागवत हुए हैं उनमें आपके पिताजी का भी नाम है, हमारा भी नाम है। 12 भागवत स्वयंभू नारदो शंभु, स्वयंभू नारदो शंभो कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि व्यास केवर में। तो इसलिए भी आपको देख करके आश्वस्त हो रहा हूं।
उपस्थिति से हूं मैं चाहता हूं निज आसन में शोभा पावो और एक विशेष कार्य आपको सौंप रहा हूं। क्या? बेटी का स्वयंवर है और ऐसा संभव है, क्या संभव है कि हो जहां भ्रमित मेरा विवेक तो तुम स्वयं रास्ता मुझे दिखलाओ। बलनंदन मेरा आतिथ्य अभिनंदन स्वीकार करें। बंधु शीरध्वज, अष्टांग योग की प्रखर मूर्ति हैं आप। अष्टांग योग की प्रखर मूर्ति हैं आप। जिस समय आप स्वागत में गायन विधा का प्रयोग कर रहे थे तो मैं सुन रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मैया शारदा आज आपके कंठ में विराजमान हो गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मैया सरस्वती का वामास्त वरद हस्त आपके ऊपर प्राप्त हो गया हो। प्रभावित हुआ शीरध्वज और अधिक, चूंकि पुत्री का स्वयंवर है तो अधिक ना बोलते हुए दो बातें कहूंगा। आप योगी हैं, ज्ञानी हैं और आपके लिए कहा गया है जास ज्ञान रवि भवनिस नासा। क्या आप जैसा ज्ञानी भ्रमित हो सकता है? कदापि नहीं, मेरा ऐसा विश्वास है। आपने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसको पूर्ण रूप से निभाने के लिए मैं वचनबद्ध हूं और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ साथ हैं। जाएं। आइए आसन ग्रहण करें। श्री जनक जी के द्वारा बाणासुर जी का स्वागत किया गया, आसन पर बिठाया गया और इसी क्षण दशग्रीव दशानन रावण का भी आगमन मिथिला में होने वाला है। रावण जो आतंक का प्रतीक है, जिसके आते ही लोग संभल कर बैठ जाते हैं, ऐसे यशस्वी रावण का आगमन मिथिला में हो रहा है। मिथिला के कुशल प्रहरी आज्ञा महाराज। जाओ प्रहरी संख्याएं में बलि गए मेरे आगमन की सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जाए। जैसी आपकी आज्ञा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। लोकपाल त्रिभुवन सम्राट दिग्विजयी दशग्रीव दशानन रावण जी पधारे हैं और वो आपसे मिलने के अतीव इच्छुक भी हैं। सौर जगत के मार्तंड कंचन नगरी के सम्राट श्री दशानन जी, जय जय श्री भोलेनाथ की। इस मिथिला के प्राण, इस अधिवेशन के अधिष्ठाता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के परमाचार्य सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न पांडित्य के अपार पारावार गौरव के तुंग मेरो श्रृंग तुंग सिरध्वजना जय श्री शंकर भगवान की आपका आगमन हुआ। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं विचार करने लगा, आपको देखकर ऐसा आभास होने लगा
मानो विश्व वाटिका के प्रांगण में नौ बसंत की संचारमयी प्राकृतिक हरितिमा ललित लताओं के बीच अंश प्रतीक की कामना अंकुरित कर ऐसा लगने लगा मानो भ्रमर स्वर बंसी बजाने लगे हों। एक बात बताओ ईमानदारी से, रावण का आगमन यदि बसंतोत्सव उपस्थित करेगा तो इन संतों महात्माओं का आगमन। देखिए एक बात हम आपको बताएं, हमारी बात भी सुन लीजिए आप, बात आपकी सही है। आप हमारे यहाँ अतिथि हैं और अतिथि को देख करके यदि सुख की अनुभूति नहीं होगी, ईमानदारी से बताओ, क्या ईमानदारी से बता रहे हैं, क्या कोई आज अतिथि है? अतिथि है? हाँ आप ही हैं। अतिथि माने ना तिथि माने जिसकी तिथि निश्चित न हो, अचानक कोई आ जाए वो अतिथि। और आपने आज सबको बुलवाया? नहीं हमने नहीं बुलवाया, किसी को बुलवाया नहीं ना तो ये लोग का ऐसे ही आ गए। पुण्य देश देश संदेश पठेऊ भूप सुन सुख पावही और सब साज साज समाज राजा जनक नगरिया वही सब सुन कर भाई संदेश नहीं, संदेश क्या संदेश भेजा गया तभी तो सुना गया। देश देश संदेश पठाइयो, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बुलाए नहीं गए ना, संदेशा भेजा गया। अच्छा संदेशा भेजना माने व्यक्तिगत रूप से किसी को बुलाया नहीं गया, और जब व्यक्तिगत रूप से संदेश आपके पास हमने संदेश भेजा, क्या मतलब हुआ? बुलाया नहीं, व्यक्तिगत रूप से नहीं, सार्वजनिक रूप से। हाँ सार्वजनिक घोषणा। सार्वजनिक घोषणा अपने राज्य में होती है। एक ठहरो बोलक पहले सोच लो, यद्यप मिथिला के वाले आयु समर्थन करियो, लेकिन क्या ये न्याय है? सार्वजनिक घोषणा अपने राज्य में होती और संदेश व्यक्तिगत जाता। अरे हटाओ, अरे काहे को हटाएं? क्यों हटाएं? चूंकि हमारे पास पर्याप्त भोजन है, व्यक्तिगत घोषणा काहे नाश्ते में समय को बर्बाद कर रहे हैं? समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं। व्यक्तिगत घोषणा ये क्या आवश्यक है कि अपने ही देश में हो? भाई जब ये त्रैलोक का अधिवेशन है, यहाँ त्रिभुवन की विजय निश्चित है, अब इसको छोड़ो ही। तो जब त्रिभुवन की विजय निश्चित है तो त्रिभुवन में संदेश भी भेजा जाएगा। तो व्यक्तिगत अपने देश की भाई घोषणा कहाँ करोगे? कहाँ करेंगे? अपने यहाँ। अपने यहाँ के घोषणा क्या दूसरे क्या करने जाओ? जब त्रिभुवन कहीं और जाके घोषणा करो। घोषणा क्या? नहीं, जैसे भाई रुक, जैसे मैं यहाँ आया हूँ तो हम यहाँ घोषणा कर सकते हैं। तुम मिथिला में हो तो मिथिला में घोषणा कर सकते हो। क्या पड़ोसी राष्ट्र में तुम गए? नहीं गए तो फिर घोषणा कैसे? घोषणा क्या? अरे जब त्रिभुवन जय समेत मैं देही, तो क्या त्रिभुवन में हमारा संदेशा नहीं पहुंचेगा? ये तुम्हारी व्यक्तिगत सोच हो सकती है त्रिभुवन जय। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुवन के हैं, ये है ये जिनके हैं वो त्रिभुवन के हैं। त्रिभुवन विजय और एक शंकर के पिनाक हैं। एक और विशेष, हाँ हाँ इमें इसलिए त्रिभुवन शब्द का वहां प्रयोग हुआ है। बहुत वजन है, बड़ा वजन है, तो बड़े वजन के साथ थोड़ा सा लगता है कि नहीं ये न्याय नहीं, लेकिन फिर भी बढ़िया बात लाए हो। त्रिभुवन क्यों? त्रिभुवन शब्द का प्रयोग क्यों? क्यों? क्योंकि मैं तो धनुषी श्रेष्ठ है, ये त्रिभुवन में श्रेष्ठ है, तो धनुषी श्रेष्ठ है, दिव्य है, लोकादि पूजते दृढ़ बलवती मुख है, इसलिए अरे अब आप बार बार कह रहे हो कि हटाओ, तो चलो हटा देते हैं। हाँ बस यही उचित है। यही देखे खातिर आए वही करा। हर शांत हो जाएं, अच्छा ये बालक बालकपना नहीं करेंगे तो क्या आप करोगे? इनका काम शांत हो जाएं, और शांत कराने वाले भी थोड़ा शांति से ही शांत कराएं। भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक
प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकार। चलिए लीजिए, रावण जी से जुड़े और शांति के साथ जुड़े। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हो रही है और इसी से प्रभावित हुए हमारे बड़े भाई श्री राकेश जी त्रिपाठी, आपने पुनः श्री रावण जी के श्री चरण कमलों में 100 मुद्राएं प्रदान की हैं। कोट कोट धन्यवाद। विश्व में ये एक अवधारणा है, एक मान्यता है कि बड़े का विरोध लोग नहीं करते। बड़े का विरोध लोग, ठीक है ना, बड़े, इसीलिए तो ये हो रहा, बड़े का विरोध लोग नहीं करते। उदाहरण, दक्ष यज्ञ में लिए गए दक्ष के निर्णय का विरोध नहीं किया गया, जबकि शिव की अवमानना थी। हाँ, नहीं, एक बात याद आ गई कि वहां पर विरोधी बने दधीच और उनके पिता च्यवन। उस यज्ञ में विरोधी के रूप में खड़े हुए, अपनी बात उन्होंने रखी, लेकिन वो छोटे थे तो उन्होंने, उनका साथ किसी ने। अब मैं कहने के लिए विवश, ठीक यही स्थिति यहां हो रही है। राजा जनक के द्वारा लिए गए निर्णय का विरोध ज्ञान में बहुत बड़ा है। जा सुज्ञान बड़ी कथा बाची जा रही, तो लिए गए निर्णय के विरोध में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़ाई सब करे, छोटे को न सहाय। पवन जलावत आग को तो दीपक दे बुझाए, ये प्रकृति का नियम है। ये प्रकृति का नियम है कि वही हवा जलती हुई आग को बढ़ा देती है। हवा चल जाए, आग लाग हो तो 2-4 गांव ले डाले, लेकिन वही हवा जो आग को बढ़ा रही है, दीपक को बुझा देती है। आग वहां भी। आज ठीक है, अरे यही नहीं, लक्ष्मी जात बड़े न घर, या कई दिन रही इस घर, लक्ष्मी कहां जाती है? लक्ष्मी जात रही घर, नहीं जाती निर्बल घर को। कहां जाती? रईसों के यहाँ। नहीं जाती है निर्बल घर को, और नदियां मिलती हैं सागर को, नहीं बढ़ाती सूखे सर। सूखे हुए तालाब को नहीं भरती, सागर में जाके मिल जाती। ये प्रकृति का नियम है। ठीक वही स्थिति आज मिथिला में हो रही है। रावण इसका पुरजोर करता है और कहने के लिए विवश, ये कहने के लिए विवश बातें तो बड़ी ज्ञान की करते, गरजे तो खूब पर बरसे ना एक बूंद, ये कोरा हिमान इन मेघों में है। यहां जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया, ये करल और गुमान इन मर्दों में है। मिथिला राज समाज में उपस्थित
विज्ञ प्रविज्ञ कोविद धीर मनीषियों, सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के वचनों को? सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के उद्बोधन को? श्रीमान जी का कथन है कि बड़ों का कोई विरोध नहीं करता। जो मुख्य बात है वो ये है कि बड़ों का कोई विरोध नहीं करता। कई उदाहरण दिए। मैं विचार करने लगा कि क्या ये सत्य है? बड़ों का कोई विरोध नहीं करता। चिंतन किया तो हमको एक घटना याद आई। जब जब विरोध हुआ, ध्यान देना आप लोग, जब जब विरोध हुआ है बड़ों का ही हुआ। समर्थन भी हुआ था रावण जी की बात का। मैं कह रहा हूं, जब जब, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब जब, एक घटना मुझे अपने ही घर की याद आ रही है। कहीं न जाए, अपने ही घर से सीख लेनी चाहिए। हमारे बाबा प्रहलाद ने विरोध किया अपने ही पिताजी का। पिताजी संभवतः बड़े ही इस श्रेणी में ही आते हैं। अगर ऐसा है, यदि रावण जी की बात में सत्यता है, तो फिर प्रहलाद जी के द्वारा विरोध प्रायः समाज में देखा जाता है। प्रायः बड़ा भाई जीवन पर्यंत अपने छोटे भाइयों के लिए कृत्य करता है, लेकिन वही छोटे भाई उसका विरोध। अस्तु ये बात हमारी समझ में नहीं आई। जब किसी की बात समझ में ना आवे तो उसके पास एक बार अवश्य जाना चाहिए और जा करके समझाने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। चलता हूं। हमारे गुरुबंधु हैं, निकटस्थ हैं और वर्तमान में सबसे ज्यादा निकटस्थ हैं, सगे संबंधी हैं। मेरा विश्वास कहता है मेरी बात अवश्य समझ में आएगी। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के ज्ञाता, वर्तमान के प्रकांड पंडित श्री रावण जी, हमारे अग्रज कंचन नगरी सम्राट मैया केकसी की गोद के प्रसून श्री रावण जी, आज ये बाण आपको अपने सन्निकट पाकर, सन्मुख पाकर गौरवान्वित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। अस्त आपके श्री चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन प्रस्तुत कर रहा है। स्वीकार है। श्रद्धा सुमन है, शुभाशीष, स्वागत है, धन्यवाद। श्रीमान जी कहें। राज समाज में आपके द्वारा एक चिंतन प्रस्तुत किया गया, जिसको मैंने सुना। उसके विरोध में मैं 2 बातें कह रहा हूं। आपने कहा कि विरोध, इसका मतलब चिंतन से आप सहमत नहीं है, तभी तो मुझे खड़ा होना पड़ा। नहीं, खड़ा तो मैं सहमत नहीं। खड़े तो लोग बाग प्रशस्ति के लिए भी हो जाते हैं। क्या बढ़िया बात कही, खड़े हो गए। लेकिन मतलब तुम्हारा विरोध है। मेरा विरोध। हम तो खड़े हुए, जब प्रणाम किया तो हमें लगा कि तुम भी हमारे समर्थन में खड़े। अब तू ही खड़े हुई गए, अब तो कोई बोल ही नहीं सकता। प्रणाम। अच्छा, अपने कर्तव्य का बोध, कर्तव्य का बोध। चलिए, आप क्या आपको समझ में नहीं आया वो आप ये लीजिए। आपके द्वारा कहा गया कि विरोध कभी बड़ों का नहीं हुआ। बड़ा बल दे के आपने कहा कि बड़ा विरोध केवल और केवल बड़े का ही है। केवल और केवल। जो कहो ना, कहूं दिखाओ। विरोध थोड़ा नहीं है, बहुत बड़े का, केवल बड़े का। और ले एक और, वर्तमान में आपसे भी बड़ा कोई नहीं है। आपसे बड़ा त्रिभुवन, ऐसा जब कहो, आपसे बड़ा। अब चपके करी, और केवल और केवल चपकेगा। इसी क्रम में इस रामलीला को
सजीव प्रसारण देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट धर्मेंद्र सोनी जी जो कि एसपी ऑफिस उन्नाव से देख रहे हैं, उनकी ओर से 50 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बड़ा कोई नहीं है वर्तमान में। तो आप क्या समझते हो, सब आपके साथ है, आपका कोई विरोध करने वाला नहीं है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जिस समय मैंने यहाँ बात रखी तो ये मिथिला धर्म की नगरी है, कोनो विरोध की नहीं, कोनो का फना फाटो, कुछ आपको साथी है ना, सब आपस साथी है, वही लोग आए। ईमानदारी से बताओ, ये सब हमारे साथी। चलिए सबने आपका समर्थन भी नहीं किया है, ये भी ना भूलो, सबने समर्थन भी नहीं किया। जिन्होंने आपका समर्थन किया है वो आप ही वाले होंगे। समर्थन न किया तो विरोध भी नहीं किया। चलिए यही लो विरोध। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रावण जी और बाणासुर जी के मध्य में प्रस्तुत हो रही है। इसी से प्रभावित हुए हमारे बड़े भाई श्री विपिन जी निगम, आपने ये 100 पत्र मुद्राएं रावण जी और बाणासुर जी के संवाद पर प्रदत्त की हैं। और इसी क्रम में हमारे बड़े भाई श्री गुड्डू जी मिश्रा, आपने भी ये 100 पत्र मुद्राएं रावण जी के लिए समर्पित की हैं। कोट कोट रावण जी और बाणासुर जी के लिए समर्पित की हैं। कोट कोट धन्यवाद। विरोध आपका हो रहा है। और बड़े भैया श्री विजय कुमार जी निगम, आपके द्वारा भी ये 100 पत्र मुद्राएं प्रस्तुत संवाद में प्रस्तुत हैं। कोट कोट धन्यवाद। विरोध आपका हो रहा है, हमारा आपका कहाँ हो रहा है? एक अर्धाली के माध्यम से छोड़ रहा हूं। धैल रूपधारी हृदय विचारी और गई जहां सुर नर मूल झारी, ये विरोध यही छोड़ दिया। यहीं छोड़ दिया तो यहीं पकड़, यहीं से 2 शब्दों में खेल होगा। बिल्कुल नगर नगर चित्रपट का खेल होता मानना। इतना हल्का नहीं है कि 2 शब्दों में काट 2 शब्दों में ईमानदारी से क्या वहां विरोध हो रहा है? विरोध माने जो सामने आके विरोध करे वो विरोध। कहां जा रही सुरमुंधारी, निसंताप सुनाए सिरोई और काहू से। इसका मतलब क्या हुआ? कोई विरोध नहीं, कौन तो फना नहीं फाटी। अच्छा ये विरोध नहीं तो क्या है? अगर इसे विरोध नहीं कहोगे तो कहोगे क्या? क्या कहोगे? एक कहेंगे खड़ियान, खड़ियान कहोगे? कह रहा ऐसे कहो। विरोध सामने का ही नहीं होता सलमान जी, ये चक्षु खोलो। देखिए सामने का विरोध या सामने का समर्थन ये आवश्यक नहीं, सामने से ही ये आवश्यक नहीं। अब इसका प्रमाण मैं दे रहा हूँ। ये पुरस्कार आ गया लेकिन सामने नहीं हो, पीठ पीछे खड़े हैं। ब्रह्म स्वरूप जी पांडे सामने नहीं है लेकिन पुरस्कार आ गया है। और सबसे बड़ा कष्ट है कि मैं बोल रहा हूँ लेकिन पुरस्कार भी हमारे सामने नहीं है। ये 100 पत्र मुद्राएं उन्होंने प्रस्तुत संवाद पर प्रदान की हैं। कोट कोट धन्यवाद। और इसी क्रम में आप हैं अतुल वाजपेयी जी जो कि जरौली कानपुर निवासी, वर्तमान में अलवर राजस्थान से इस लीला को लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। उनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में इसी क्रम में परमादरणीय श्री कृष्ण जी शुक्ल जी, हम सभी के बड़े भाई, उनका भी आगमन हो गया है जो कि केंद्रीय विद्यालय चकेरी कानपुर में प्रधानाचार्य पद पर हैं। उनका भी आगमन हो गया। उनका ये कमेटी उनका स्वागत करती है। विरोध केवल प्रत्यक्ष ही नहीं होता, प्रशंसा केवल प्रत्यक्ष ही नहीं होती, विरोध प्रत्यक्ष होता है, विरोध प्रत्यक्ष होता है। और धैर्य रूप हृदय विचारी बोलने का आपको चांस। राकेश जी त्रिपाठी बड़े भैया हमारे, आपने पुनः 100 मुद्राएं प्रस्तुत रावण जी और बाणासुर जी के संवाद पर प्रदान की हैं। कोट कोट धन्यवाद। देखो कह रहे हैं विरोध प्रत्यक्ष में ही आवश्यक नहीं, इसी क्रम में जो पीठ पीछे किया जाए वो खड़ियन, और जो सामने किया जाए वो विरोध। देखिए जिस समय मेरे अत्याचारों की आंधी चली, सकल धर्म देखई विपरीता और कहीं ना सकई। सब बात प्रमाण से होगी। एक और बात यहाँ वहां की नहीं, कहीं ना सकई।
कोई विरोध नहीं, छाती कोने के फटी हो तो बताओ। और इसी क्रम में देखिए इस बार इस मंच पर नया चिंतन देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद से लाइव टेलीकास्ट देख रहे इस रामलीला को हिमांशु तिवारी जी, उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया है। 51 पुष्पराय दोनों महानुभावों के लिए प्रदान किया गया और उन्होंने कहा है कि धन्यवाद नए क्लेवर और नए चिंतन के लिए रावण जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई दिया, संदेश दिया है उन्होंने गाजियाबाद से। कह न सकई रावण भय बीता, क्यों क्या अगर कह नहीं पा रहा व्यक्ति तो क्या विरोध नहीं? विरोध विचारों का होता है, विरोध कर्मों का होता है, विरोध होता है। न कह पावा तो उसको विरोध तो विरोध नहीं कर रहा, अब विरोध मैं गिना रहा हूं। वाह, कहीं न सके रावण भय कह रहा विरोध नहीं हो रहा है, कहीं नहीं, लेकिन संवाद कर रहे हैं 4 दिन कहीं नहीं रहे। हाँ देखिए तो चिंतन क्या है? चिंतन विरोध का, हमारा आपका विरोध है का होगा जब तक मिथिला में रहोगे केवल विरोध। हम तो यहाँ चाहते हैं कि हम तुम्हारे विरोध इतना बढ़ जाए, लेकिन कहाँ न जाए, अब विरोध बताया जाए। बताया कहा ना जाए। विरोध 10 दिन हुए हमारे, बताया जाए। तारक वन चौकी आपकी जला दी गई, तारक वन चौकी जलाई गई, सुबाव को जला दिया गया, तारक वन चौकी नष्ट कर दी गई, तारका को मार दिया गया। और सतयोजन गा सागर पारा, इसको क्या कहोगे? उत्तर कर देना। ये बात सही है, ये विरोध में हुआ कि समर्थन में हुआ? ये छोड़ दिया। नहीं ये सही है। अगर अब इसको जरा सोचें कि अगर किसी राष्ट्र की कोई चौकी नष्ट हो जाए, जरा इसका बोले चिंता करें। हम तुम्हारी बात में अपनी बात रख रहे हैं, कोई अपनी बात लगा लू नहीं कि नहीं रख रहे हैं, सीधे तुम्हारी बात में अपनी बात जोड़ रहे हैं कि यदि किसी राष्ट्र की कोई चौकी नष्ट हो जाए तो कहे राजा का विरोध है। ये तो वो चौकी है, नष्ट हो गई, 2-4 सैनिक मर गए, कोई बहुत बड़ी ये विरोध। सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ सुनते भी लोग चिंतन भी करते हैं और हमारे राकेश भैया तत्काल बता देते हैं। अभी थोड़ा चिंतन इनका पहले आया था, इन्होंने कहा था कि अगर इंसान है तो जहर नहीं होगा, जहर होगा तो इंसान नहीं होगा। तो एक चिंतन इनका जो अनुज हूं मैं, तो मेरा भी आया कि चौकी नष्ट हुई थोड़ा ना है, उसको तो नष्ट किया गया है, निश्चित नष्ट किया गया है। यही छोड़ दो 100 मुद्रा। एक क्षण, ये बिल्कुल सही, हम कहाँ इसे अस्वीकार कर रहे हैं, हम तो छाती पर वार लेते हैं कि हाँ उसे नष्ट किया गया, लेकिन विरोध में कि समर्थन में नहीं, विरोध में, यही एक क्षण छोड़ दो। विरोध में, लेकिन किसके किसके? रावण के, रावण के नहीं। रावण के। अगर भाई देखो बस यही बात है, अगर रावण के विरोध में होते तो लंका की ओर कूच करते। एक चौकी अगर किसी के सैनिक को मार दे हो तो तुमका विरोध बताइए, यही छोड़ दो ना। एक सैनिक कह रहे लंका की ओर व्यक्ति निकलता है, सीमा पर हमारे सैनिक जिस समय होते हैं तो एक एक चौकी जाते हैं। वैसे तर्क कहाँ पड़े हो चक्कर में? मुझे बोलने का कोई अधिकार, लेकिन मन में आ गया, मार दिया जाता तो ठीक था, लेकिन वो मारीच को फेंक क्यों दिया गया? ताके कर, क्यों भैया? ये कहीं न कहीं जरूर ये विरोध है। संकेत किस बात से लिया जाए इसका? संकेत केवल विरोध, केवल खड़ा करूंगा आज यही आपको, इतने विरोध, मैं ये न करो, देखो सब कुछ ठीक है। यही होगा। नहीं नहीं जरा देखे, एक बात यहाँ से आई, पहले तुम्हारी बात हम बाद में सुनेंगे, पहले जरा इधर की समझा। नहीं हमारी ही सुनो, आपको अच्छा है, सबकी सुनो, एक ही झेलो पहले। भाई रुके भाई, देखो ये ईमानदारी नहीं, वो बात आई है उसको भी सुनने दो जरा। बात आई है कि जिसे भेजा गया, जिसे फेंका गया, हाँ निश्चित रूप से ये रावण के चरित्र पर पहली बार किसी ने प्रश्न चिन्ह लगाया। और रावण ऐसे थोड़ा यहाँ मिथिला में आया, ऐसे थोड़ा आया, इसीलिए आया। हमारे मैं इस बात को अस्वीकार नहीं कर रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं कि हाँ इसीलिए तो रावण चल के आया। तब कौन सिंगनी का सिंह जाया, आसन डगमगाया,
ऐसे नहीं आए हैं, डगमगाया होता तो छुप जाता। अभी आपके द्वारा ही उसके देखो वो अपनी सीमा में कौनो चौकी नष्ट की नहीं और हम उसके क्षेत्र में घुस के आए हैं। वो अपने भाई का साथ लेके आ रहा है, हम अकेले आए हैं। अरे जाओ अपन काम करा। जब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर 500 पत्र मुद्राएं रामलीला समिति के लिए हमारे अतुल कुमार जी वाजपेयी जो कि हमारे बड़े भैया हैं, आपने प्रदान की हैं। कोट कोट धन्यवाद। जो व्यक्ति रावण के सामने बोलने की सामर्थ्य न रखता हो, अभी आपके द्वारा कहा गया कहीं न सकाई रावण भयभीता, वो चौकी ध्वस्त कर दे, ताड़कल को मार दे। यही तो प्रश्न विचारणी, यही विचार कौरव का फना नहीं फाटो। भाई बात तो यही है। रावण काहे चल के आया? आज तक राजा दशरथ की सीमा के अंतर्गत हमारी चौकी रही। बड़ा दशरथ चक्रवर्ती नहीं फना फाटो कि चौकी की ओर आंखें उठा के देखा। विरोध, आप विरोध देखे तो वो कौन है? ये तो हो गया कि विरोध है। ये सिद्ध हुआ कि विरोध है। विरोध ये सिद्ध हुआ कि विरोध है। विरोध होता तो रावण भाई अगर किसी सैनिक और विचारणी हो गया, ये विचारणी और विचारणी प्रश्न ये हमारे शुक्ला जी के अंदर हो गया। क्या बात? ये तो केंद्रीय विद्यालय के प्रवक्ता रहे हैं आप, और अब प्रवक्ता इनके अंतर्गत हैं। चलिए हमारे बड़े भाई श्री कर्णजीत जी शुक्ल जी के द्वारा भी ये 50 पत्र मुद्राएं सुंदर प्रस्तुति पर प्रदान है। कोट कोट धन्यवाद। जब विद्वानों के द्वारा विचारणी हो गया, एक दिन और जहां अभी अभी मेरा चिंतन पहुंचा, वहां भी विरोध हुआ। क्या? क्योंकि आपने जोड़ा था, बड़े का विरोध, सामर्थ्यवान का विरोध है। आपने कहा कि दक्ष यज्ञ में, क्या दक्ष यज्ञ में विरोध दक्ष का नहीं हुआ? आप अपनी बात कह लो। छोड़ दिया। हाँ हुआ, नहीं हुआ, वो तो हमने पहले बताया था कि हुआ, लेकिन वो छोटा था, उसे क्या समर्थन मिला? समर्थन भी मिला, समर्थन मिला, समर्थन मिला। विरोध किया दधीच ने, समर्थन किया चवन ने, वामदेव ने। वामदेव बाबा, ये सब एक है, ये सब एक है परिवार। अन्य ऋषियों ने, नहीं अन्य ऋषियों में नहीं, अन्य अन्य ऋषि तो उनके पक्ष में। ये नपे तुले लोग हैं, समय ये नपे तुले लोग हैं। तो अगर भाई देखिए बात यहाँ कुछ और है, समझे जरा इसको। अगर एक कमजोर व्यक्ति लेकिन न्याय की कहे तो उसके पक्ष में लोगों को खड़ा होना चाहिए। अगर शिव की अवमानना अनुचित है, यज्ञ से शिव का भाग न देना ये अनुचित था, तो दधीच के पक्ष में सबको खड़ा होना चाहिए, चमन के पक्ष में सबको खड़ा होना चाहिए, वामदेव के पक्ष में सबको खड़ा होना चाहिए। लेकिन वही कमजोर रहा है, छोट रहा है, कौनो नहीं खड़े भे, और उनके साथ है सब। देखो गपा गप, हाँ कहाँ यज्ञ में बात बहुत अच्छी है कि जो ये दक्ष यज्ञ हुआ, ये शिव के अवमानना में हुआ, माने शंकर के विरोध में हुआ। तो शंकरों जी तो बड़े हैं, राज उनके विरोध में हुआ। हमारे मन की बात आपके द्वारा कह दी गई। अगर शंकर भगवान के विरोध में हो रहा है, तो फिर शंकर भगवान से बड़ा सामर्थ्यवान कौन? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आज क्या हो, ये हो क्या रहा है? विरोध हो रहा है, ये तो विरोध। अगर वहां आप लोगे हमारे अनुज अंकित जी पांडे, और सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि कुछ ये ऐसा सुनना चाहते हैं जो न सुना हो, और ये भी प्रभावित हो रहे हैं संवाद से। इनकी मुखाकृति बता रही है, और इन्होंने भी अपने निज कोष से 50 मुद्राएं आज रावण जी और बाणासुर जी के लिए प्रदान की हैं। कोट कोट धन्यवाद। अगर आप ये कह रहे हो तो दक्ष के द्वारा विरोध किसका? भगवान
रावण का इतना बड़ा विरोध तो को करबे नहीं जितना राम प्रकाश कर रहे हैं। आज तक इतना बड़ा विरोध। हाँ रुक जाओ, क्या कह रहे थे? ये कुछ कह रहे इन्हें इनकी नहीं, हम तो तुम्हारी, उनकी तो खत्म हो गई, उनकी तो बातें खत्म। अब बात तुम्हारी। अरे ऐसा जाओ तो जाओ। बात कह रहे थे कि क्या भगवान शंकर से भी कोई बड़ा, बढ़िया, भगवान शंकर से भी कोई बड़ा काहे? पिता बड़ा होता है कि पुत्र बड़ा होता है? तो सती के पिता दक्ष बड़ा कौन है? तो दक्ष बड़ा। यही छोड़ दो। एक छोटी सी बात, छोड़ दिया ऐसे। पिता बड़ा होता है कि पुत्र बड़ा होता है, ये निर्णय नहीं कर पाओगे पिता कौन है। मैंने पहले ही कहा था कि ये चक्षु खोलो, केवल इन्हीं से न देखो। शंकर वो केवल दक्ष प्रजापति हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा, सूर नर मूल सब नाम ऐसी सा। राजन की तिवारी उन्नाव वाले बड़े कैसे कहते होगे? हमारे करोवन के निवासी बड़े भैया, आपने भी ये 50 मुद्राएं प्रदान की हैं, कोट कोट धन्यवाद। आप को बड़ा कहते छोड़ो दे, छोड़ो जाना चाहिए। छोड़ो दक्ष को जो बड़ा कहे भगवान छोड़ो तो पहले ऐसे कहला सुर नर मुनि सब नाम सीसा काहे? इनको दक्ष को तुम सुर मान रहे हो, मुनि मान रहे हो या नर मान रहे हो? ऐसे कहीं के निकल जाओगे। क्या है दक्ष? प्रजापति, प्रजापति पद है उसके पास, उसके नीचे सांप। और विरोध का कारण केवल यही, केवल और केवल कारण यही कि भगवान शंकर अपने आप को तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, बस केवल यही मानते रहे। पिता को अगर पद बड़ा मिल गया, अगर आपको सबसे बड़ा पद मिल गया, तो क्या पिता को भूल जाओगे? और 5 पिताओं में पत्नी के पिता भी आते, स्वपिता पत्नी पिता, तो वो पत्नी के पिता अवमानना वहां हुई, उसके कारण ये यज्ञ की रचना हुई। तो बड़े का विरोध थोड़ा ना है, लौंडे का विरोध है। ये ले क्या भगवान शंकर को पद मिला था? पद मिला था दक्ष को। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष की प्रजापति नायक। दक्ष का जो पद है उस कब दिया गया? सब लायक, सब लायक। तो जो लायक को जब पद दे दिया गया, किसने दिया? देखा, आपने कहा जब देखा तभी किया, मेरा चिंतन यहाँ नहीं था। देखा कि नहीं देखा?
मेरा चिंतन ये था कि बड़ा कौन, भ्रमित न करो, उनमें नहीं है जो हम भ्रमित होंगे। मेरा चिंतन था दक्ष बड़े या भगवान शंकर, और जिसका चयन होता है, क्या भगवान शंकर का चयन है? भगवान शंकर के पद का चयन नहीं है। शंकर भी पद है, शंकर पद है, लेकिन शंकर जगत बंद जगदीशा, इस पद का अगर कभी चयन हुआ हो और उनके स्थान को किसी ने लिया हो, मैं हाथ उठा कर स्वीकार कर लूंगा। देखिए, जैसे आपने ये बात कही कि क्या शंकर के पद का भी चयन होता, हाँ तो ये भी पद है, विष्णु भी पद है। ये जो आप कह रहे हो जो चूक हुई, चूक और विरोध में अंतर है। विरोध चूक क्या हुई? भगवान कहा, शंकर ने प्रमाण नहीं किया। भाई देखो, जबरदस्ती ना कहो, वहाँ कोई विरोध नहीं किया, उन्होंने कुछ कहा नहीं, केवल उनके सम्मान में वो उठकर खड़े नहीं हुए, यही तो हुआ। और इसी को बढ़िया। गुड्डू जी मिश्रा जी, आपने 50 पत्र मुद्राएं प्रदान की हैं, कोट कोट धन्यवाद। चलिए, भगवान शंकर खड़े नहीं हुए तो ये विरोध है, और दक्ष ने जो श्रापित कर दिया, यज्ञ से निष्कासित कर दिया, ये क्या है? और जब ये हुआ, वही ध्यान से, क्या जब ये घटना हुई, हाँ तो वही एक और विरोध हुआ है। विरोध में इसको काट देना, वो किसी के समर्थन में, समर्थन नहीं, वो किसी विरोध। कैसे, भाई रुके, देखिए, एक यहाँ पर आपके समर्थन में है, यद्यपि वो मेरे विरोध में नहीं है। अब आप यात्रा कर लो, अल्प विराम फिर करें। चलिए, यही जो विरोध कर रहा है वो विरोध में है, समर्थन में नहीं है। समर्थन में है भगवान शंकर के। भगवान देखिए, इसको समझाओ। इस समय ये आपको महारत हासिल है, लेकिन ये अब चलेगा नहीं आपका, ये नहीं चलेगा। इसको समझाओ। विरोध भगवान शंकर का दक्ष के द्वारा, तब नंदी के द्वारा विरोध दक्ष का नहीं, विरोध दक्ष। अच्छा, विरोध नहीं तो और क्या? ईमानदारी से भगवान शंकर का केवल समर्थन, जब उनको, चूंकि वो पुत्रवत है, शिष्यवत है, या ये कह दो स्वयं उनके अवतारवत है, तीनों बातें हैं उनके लिए। इतनी ईमानदारी से कोई बात स्वीकार नहीं करेगा, और वहां जहां तुम यात्रा करा रहे हो, वहां पहुंच के यात्रा, यहाँ ले आओ, वहां पहुंच के यात्रा कर रहा हूं। यदि शत्रु का मित्र शत्रु होता है, तो फिर समर्थन किसका? शत्रु का मित्र शत्रु होता है, मित्र का जो शत्रु होता है वो भी शत्रु होता है, सिद्धांत है। ये बात सोच लेना। सोच लिया। अगर आप कह रहे हो समर्थन, तो समर्थन भगवान शंकर का तो हो सकता है, लेकिन विरोध तो नंदी के द्वारा ही। और अगर विरोध नहीं है तो फिर श्रापित क्यों किया गया? अब जरा रुकना, रुक गए, इसी में एक दर्शन दे रहा रुक गए। जरा देखें, चूंकि अब लोग आ गए कुछ और अच्छे, यात्रा करें, जरा हमारे साथ जुड़े। जिस समय दक्ष के यज्ञ में, दक्ष के यज्ञ में किसका शत्रु के, शत्रु का मित्र भी अपना शत्रु होता है। अब जिस समय भगवान शंकर के गणों ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करना शुरू किया, हम देखत रहे, तुम देखियो भाई, अबे का बा, अबे तो पनियावन आइए, बहन दो थोड़ी देर, आजे तो कोई छेड़ा है। जिस समय दक्ष के यज्ञ को वीरभद्र ने विध्वंस करना प्रारंभ किया, तो विष्णु दक्ष के समर्थन से खड़े हुए, काहे भगवान शंकर के दुश्मन हो जाए। अब बताओ मिथिला ज्ञान नगरी वाले, जो तुम्हार कथन है, काहे छोड़ दिया। आपने कहा कि जिस समय शिवगणों ने
यज्ञ विध्वंस करना शुरू किया तो वो खड़े हुए, लेकिन उससे पहले का भी 2 कदम पीछे आओ। क्या ऐसे खड़े हुए, क्या सहज खड़े हुए कि हम शिव विरोध कर रहे हैं? शिव जी का विरोध करने की सामर्थ्य नहीं है कि बात यही तो मैं कह रहा था। ये ले यहाँ ले इसको ना, इतने हल्के में ना समझो। वो अनुबंधित है, वहां पद की वो गरिमा निभा रहे हैं, वैसे भी नहीं। उन्होंने कहा है, अपनी असमंजसता जताई है, और वो भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी सिद्धांत है, करो सदा तिनके रखवारी जिमि बालक। अच्छा सही बताओ, सही किसकी रखवारी कर रहे हैं? अपने भक्त। भगवान शंकर से भी बड़ा कोई उनका भक्त है? शिवस्य परमो विष्णु विष्णु परमो शिवा परमो शिवा परमो परमो। ऐसा जा रे देखा देखा छुई के नहीं देखा। जब शिवस्य परमो विष्णु विष्णु परमो शिवा, तो एक दूसरे इतने ज्यादा तो कोई है ही नहीं सको। फिर क्या मारे ऐसे नहीं, ये देखिए, ये सत्ता। अगर आप विरोध विष्णु और शिव का करेंगे तो इसमें भेद तो हम नहीं कर सकते, लेकिन दक्ष और भगवान शंकर में मैं अपनी बात को पुनः पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जब जब विरोध हुआ है तो केवल और केवल बड़े का हुआ है, और एक घटना से जोड़ रहा हूँ तक कर जाना शुरू मान। अगर विरोध न होता, अगर विरोध न हुआ होता तो पितरों का जन्म न हुआ होता। बैठे पहले इधर सुन लो। सुन लिया, क्योंकि बात जो इनकी न मानी तो नहीं कुछ पाएगा, और मुट्ठी बांधे आए वहां से हाथ पसारे। कहना ये चाहता हूँ, अनुरोध है कि जनमानस बड़े धैर्य पूर्वक आप लोगों की वाणी को, आप लोगों की शब्दावली को श्रवण कर रहा है। जनमानस की इच्छा है कि कुछ चिंतन में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए, शायद और ज्यादा कुछ लावण्यता आ जाए। इसी अनुरोध के साथ आप लोग प्रस्तुत हों। यात्रा आगे बढ़ाओ, दक्षिण नाट कह रहा हो, और कहीं से कुछ ढूंढ के ला पाओ तो लाओ। जैसे हम एक दे रहे, देखो बड़े का विरोध एक बहुत बड़े ने किया, तो भागे भागे घूम ही रहे। तो ऐसा कुछ लाओ। बड़े का ही विरोध किया उन्होंने भी, और बड़े का जब विरोध किया तो विरोध को निभा रहे, भागे भागे नहीं घूम रहे, निभा रहे हैं। और स्पष्ट उनका कहना है, भागे के हमें पर हो रहा है कि नहीं, वो निभा रहे हैं, अपने वचन को निभा रहे हैं। इसलिए और आपके द्वारा भी जब ये ले ये बढ़िया है, आपके द्वारा जब विरोध किया गया तो सबसे पहले बड़े का ही किया गया। सबसे पहले एक बार कुबेर पर धावा। अरे छोड़ो, ये समझ में नहीं आने वाली है, बहुत समझाया। देखो यह कोई विध्वंस कार्य हुआ, ये किसी वीर के द्वारा अंबे का अपमान हुआ, तो ये कर्मे है मेरे अस्त्र शस्त्र, ये अन्याय पर पावेगा, ये सौरे को बनाकर ये पी जाएगा। इसलिए हो जाओ वीर तुम सावधान, ये भेद नहीं चल पावेगा। और सीता के वर के चैन है हटको। मतलब चोट करके धीरे से किनारे से निकल लो है? कह रहे हैं तुम्हारे द्वारा जीवन में जब पहली बार विरोध किया गया तो बड़े का किया गया, हमारे द्वारा तो सबका विरोध किया गया है। बड़ा छोट मझोल हमको दिखबे कहां पे, तो सबका विरोध किए हैं। जिनके आधीनस्थ ये संसार है, सुनहु सकल रजनी चर जूता हमारे पैरी विबुध बरूता, इनका भी विरोध किया। अब
उनका तुम बड़ा मान ही रहे हो, हम उनका कब बड़ा मान हुए नहीं। कुबेर, जब हम देवताओं के स्वामी सुरेश को अधीनस्थ कर लिया, अच्छा नहीं किया, तो हमारे खातिर कुबेर उबेर कहां, बड़े तुम बता रहे हो। अब बताओ जबरदस्ती, जहां ये तुम जो दिखा रहे हो हमका, देखो जीवन में यही के बलबूते पर। अब हमें एक बात बता दे, पाड़ा मिथिला में सुनने वाला जाएगा, चन्नी लक्षण पर भी सजना जा समय का भाग फूट जाएगा। की चंद रात मेरी तो शत्रु के रक्त का नाला बह जाए। से किसान सब ढोल में मिलाऊंगा, ये धड़धड़ा पर्दा फटेगा, सागर का भी सप्तद्वीप सप्त सिंधु एक में मिलाऊंगा। हावत से शंकर प्रयास करते रक्षा में एक भी न मारू तुझे, ढोल में मिलाऊंगा, याते समझाओ वे तो है बार बार तेरे वंश का तो तेरे मस्तक पर काल बंद कर गई। हल्का बड़ा प्याला पीऊंगा बंद कर गई। उठेंगे ये बर्तन से कांपेंगे। भला सही करो की शक्ति अलौकिक है, पराधिवान भूतल पर करूंगा चंद काली गदाई आएगी, तारका सतीर जाएगा किसान से उदित हो गए भाव सब समरांगण में बच जाएगा, ये भाव चलाएगा, ये सभा के मध्य तुरंत रंजित पुष्प एक खिल जाएगा और तुम भी हो जाओगे काल के गाल बढ़ाओ बाबा का बड़ा। और आप हैं परम आदरणीय कृष्णा मिश्रा जी, क्योंकि अभी तक शुरुआत से बात बड़े के ही चल रही है, तो ये बात बड़े तक पहुंच गई है। भारत के महामहिम पूर्व राष्ट्रपति परम आदरणीय श्री माननीय रामनाथ कोविंद जी के गांव परोक से कृष्णा मिश्रा ने 51 पुष्प मुद्राएं दोनों महानुभावों को प्रदान की गई है। अब चूंकि बात राष्ट्रपति जी के गांव तक पहुंच गई है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी को। जब बात राष्ट्रपति गांव तक पहुंच गई है तो यहाँ का जो अनुशासन है उसका ध्यान रखते हुए इस प्रकार देखो कहो ना करो, कहा करो, क्योंकि जहां की बातें हुई रही वो लोग करने पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, करने कहने पर कम। ठीक है तो करो। हमने इन पर लगाया प्रतिबंध और तुम हो प्रतिबंध के विरोध में, तो बढ़ाओ आगे, लगाओ हाथ। अब हिंदे कई चैला चीर के डाल दे। ये वाला बढ़िया है, ये चैला वाला अच्छा है। चैला चैला वैसे हम आप करो अच्छी बात, विवाह में पकवान बनाने में चैले की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन हम भोले बाबा से मनाएंगे। मनाई चीना की बात कर रहे हैं, चैला की नहीं। तो का मनाई समझे, तुमका का मतलब भूतूत समझे मनाई ना, हमारे विषय में जानो, हमारे कुल के विषय में जानो, हमारे परिवार के विषय में जानो। बलि जितन एक पताला, तो देखो ये शिशु बांध राखे हुए साला
क्या स्वागत, क्या सम्मान। अब ज्यादा न खुलवाओ। देखो ईमानदारी से बताऊं मैं तुमको, एक गयो पताला रावण गया ना, नहीं भाई मखरण कीर्तन गया। एक गयो पताला, कोई एक गया होगा। और अगर तुम लोगों ने रावण को बांध लिया, बिल्कुल सीधी बात जोड़ के दे रहे, सबकी समझ में आ जाएगा। अगर तुम लोगों ने रावण को बांध लिया, ये सामर्थ्य थी, तो तुम्हारी बुआ की बिटिया का जबरदस्ती जीत के लाके कुंभकर्ण के साथ ब्याह दी, तो तुम लोग का चूड़ी पहने रहा होता। अब यही बचा है, यही तो बचेगा। अपने घर की चकिया का आटा और इधर उधर उड़ाओ। अब चकिया का आटा खाओ, चाहे जो कुछ खाओ, बात ये न्याय की हो। ईमानदारी से न्याय न्याय आप चिल्ला रहे हो, काहे का न्याय? रावण ने न्याय किया। अरे रावण से बड़ा न्यायी कोई हुआ? रावण से बड़ा न्याय देखा कोई नहीं। है। तो सुनो सुनो तो धैर्य से। जो चाहिए न्याय, किसको जो चाहिए हो? योग बांट गृहदीन है, किसको? सुखी सकल रजनीचर किन्हें? क्या कोई ब्राह्मण? नहीं, भाई भतीजावाद नहीं, जो जिसके योग्य था ना। एक नायक का कर्तव्य क्या होता है? आप सर्वभौम सम्राट थे। जो भाई भतीजावाद सबका चाहता सुख भाई भतीजावाद नहीं, यही कर्तव्य है। सार्वभौम सम्राट थे आप, सुखी सकल रजनीचर कीने, इसको कपड़ हो गया। किसी ब्राह्मण को सुखी किया, किसी ब्राह्मण को सुखी किया। और छोड़ो, भाई नहीं आपका प्रसन्न है, भाई सगा भाई विभीषण प्रसन्न हो तो बताना। लेकिन भाई रुके, भाई लेकिन छोड़ा बोल ले। नहीं रुक जाओ, का विभीषण को सुखी किया? अगर सगा भाई और दुश्मन से बात कर ले, खाली बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, खाली शत्रु से बात करता दिख जाए सगा भाई, तो क्या करिए? संबंध खत्म कर दिया हो। और वो शत्रु की माला जप रहा है और लंका में सम्मान पूर्वक रखना। वाह, ये रावण जी और बाणासुर जी को यदि पूरी रात्रि का भी समय दिया जाए तो ये- कम है। लेकिन ये आपके विचार हैं, लेकिन और रावण बाण महाभट भारे, मेरा मानना है, देख सरासन। मेरा मानना है। प्रेमी भक्त जनों, आप एक बाद हम कौनो मानना अन्ना नहीं, इधर अरे कौनो राम जी ने, मेरा मानना है, हमारे रावण के आगे कौन राम जी? राम जी राम। मेरा विश्वास ऐसा कहता है कि जिंदगी में रावण जी देखो, जिंदगी में ये सलीका आजमाना चाहिए, और जंग जब अपनों से हो हार जाना चाहिए। ना भाई, लड़ते हैं सूरवीर सदा अपनी आन पर, और नाता गुरु चेले का न रहता कमान पर। तलवारें खिंच जाए तो बाप की छाती पर चढ़ जाना चाहिए, ये वीरों का कर्तव्य है। सत्य कहता हूं सखे सुकुमार, मत जानो मुझे, युद्ध में यमराज के सम्मुख सदा मानो मुझे। है आओ की तो बात ही क्या, आओ मैं करता नहीं, मामा तथा नित्ता से भी समर में डरता नहीं। तो एक बार सभी शिवभक्त अपने अपने दोनों हाथ उठाकर और उच्च स्वर से जय घोष करेंगे। बाबा का दिव्य दरबार है। बोलिए जगत गुरु श्री शंकर भगवान की जय हो, लालेश्वर बाबा की जय हो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। रावण जी जय जय श्री भोलेनाथ की। जय जय श्री महाकाल की। जोरदार तालियां हो जाएं दोनों महानुभावों के लिए।